जय सीताराम लखन हनुमान सीताराम लखन हनुमान जय जय प्रभुमान दिल प्रभुमान जय जय गुरुदेव 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल नितायो हरि बोल नितायो हरि बोल। जय श्री राधा गोविंद जी की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय, भुवन पावन श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदी। नारायणं नमस्कृत्यं बोलो नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। यं प्रव्रजन्तं मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभोभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि मुनिमानतोऽस्मि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनादिनाथं करुणानिधानं तमालवर्णं श्वेतावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं नमाम्यहं भागवतं स्वरूपं नमाम्यहं भागवतं स्वरूपं नमाम्यहं भागवतं
स्वरूपम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। भागवतम भगवान कर दिव्य कथा हमको चाहिए। भागवतम नित्य भागवतम सेवया, प्रतिदिन भागवत को सेवा करिया। हम पूर्व क्लास किसी आलोचना करते सेवा भागवतम आम सेवा करिया। भगवान कर सेवा और भागवतम सेवा गोटे स्थिति कहीं भगवान कर भक्त भगवान कर ग्रंथ भगवान ये तीन है गोटे सरल कार्य कौन सी भिन्न भिन्न जितेबाला भगवान कर पूर्ण शरणागति भक्त हुए से समय भक्त भगवान का अभिन्न संपर्क आ भगवान कर श्री दिव्य वाणी ग्रंथ आकार सजाई रखा जाए। तेणुक ए तीन ही गोटे सरल रेखार गति करते। प्रथम देखी आम भागवतम क्या कहुए भागवतम क्या कहुए क्या कहुए भागवतम आम क्या कहुए प्रथम आम जाना दरकार। आम केवल देखीदेवा जे ग्रंथ भागवत मान बही लेखा है भागवत भक्त भागवत से हाँ समस्त आम भक्ति आचरण कर दे आम भागवतम हो गले। भागवतम श्रेष्ठ सिद्धांत भी रही अनादिनाथम करुणा निधानम तमाल वर्णम स्वीतावतारम अपार संसार समुद्र सेतु नमामि अहम भागवत स्वरूप। ये श्लोकटी उच्चारण कले को अनादि भगवान होचन स्वयं अनादि जी अनादि जमी भागवतम ग्रंथ आ श्रीमद् भगवद गीता जदि हम दर्शन करें को अनादि काल अच्छी अद्यावधि रही आगु भी रही तार कौन विलय ना। आम कह मुसलमान मान जो कि भारत आक्रमण है से समय से समस्त प्रकार ग्रंथ को पोड़ी देते समस्त ग्रंथ को देखिले जिते वैदिक ग्रंथ से जो हिंदू मानकर परिपुष्ट रोचती बलवत्त रोचती तेणु से प्रथम लक्ष्य रहा ग्रंथ को जाली पोड़ी भस्म करदे मंदिर को भग्न अवस्था के विग्रह को फोपाड़ी देवा भक्त मान को अत्याचार देवा से कार्य रहा। तेणु से समय आमर समस्त प्रकार प्राय 90 भाग ग्रंथ से भस्मीभूत कर देते जो यत्किंचित अच्छी आम ताहाको पाठ करछे सेतिकी पाठ करी आमर से प्रकार स्थिति यदि संपूर्ण ग्रंथ था कौन होता आमर छोट उदाहरण अच्छे भागवत केमी आमर विस्तारित हो होपदेव बोली जड़े साधारण व्यक्ति थे एवं जितेबाला से स्कूल जो विद्या अध्ययन करने गले विद्यालय को कौन सी जिनस किसी मन रहा से एमती एक क्लास रे 10 थर 20 थर फेल किसी पाठ मन रहा सब फेल। आग काल यही प्रकार थिला जदि उन्नत पाठ पढ़ो जो प्रमोशन हम जदि किसी पाठ आसलानी से तलू आसो धन्य तृतीय क्लास पढ़ुं पढ़ा जदि है चतुर्थ को जीव जदि तृतीय भल मार्क रहा 2 क्लास रे से पढ़ो यही प्रकार थिला से सब 1 रु 2 2 रु 1 1 रु 2 2 रु 1 किसी तो मन रही से यही प्रकार स्थिति रहा कौन सी चाट साट किसी तार उन्नति किसी देखागला एवं दिने से घर भी विताड़ित करते स्कूल विरक्त हेले सांगसाथी मैंने सब आग को बढ़ीगले ये किंतु से क्लास अच्छी बहुत बयसाधिक है छोट पिला आसी 1 क्लास बसे ये गोटे 10 वर्ष हो 1 क्लास बस अपमान लगे ना अपमान लगे आम जदि प्रथम आसी
ସେଇ ସେବା କରୁଥିବା ଆଗକୁ କିଛି ବଢ଼ିବାନି। କ'ଣ ଗୀତାର ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ହେଲେ କହିପାରୁନି, 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଲାଣି, ଅପମାନିତ ହେବେ ନା। ନୂଆରେ ଭକ୍ତ ଆସିକିରି କେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଗଲେଣି, ପ୍ରବଚନ ଦେଇ ସାରିଲେଣି, 10 ବର୍ଷ ଲାଗି ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ କହିପାରୁନି। ସେଇ ଓପଦେବ ସେଇ ପ୍ରକାର ଅପମାନିତ ବହୁତ ହେଲେ ଏବଂ ଅପମାନିତ ହେଲା ପରେ ସିଏ ଘରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହେଇକିରି ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ କୂଅ ନିକଟରେ ବସିଛନ୍ତି। ତୃଷା ଲାଗିଲା, ପାଣି ଟିକେ ପିଇବା ପାଇଁ ମାଗିଲେ। ଯୋଉ ମାଆ ମାନେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ରସି ଝିକୁଛନ୍ତି, ପାଣି ବାହାର କଲା ଆକୁ ପାଣି ଟିକେ ଦେଲେ, ପିଇଲା ପରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ଏ କୂଅରେ ସବୁ ଦାଗ ଦାଗ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେଉଁଠି ରସି ଝିକିଲା ପରେ କେମିତି ପଥରଟା ବି ଦାଗ ହେଇଯାଉଛି, ପଥରଟା ବି ଖାଲ ଖାଲ ସବୁ ହେଇଯାଉଛି। ପଥର କୂଅ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଖାଲ ହେଇଛି। ସେ ବିଚାର କଲେ ଏ ରସିଟା ତ ଅତି ନରମ, ରସିଟା କିଛି କଠିନ ନୁହଁ। ନରମ ରସିଟା ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ କଠିନ ପ୍ରସ୍ତରରେ ବାରମ୍ବାର ଘର୍ଷଣ ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଇପାରୁଛି, ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସେ କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ କାହିଁକି ପଢ଼ିପାରିବି, ମୁଁ କାହିଁକି ସେଟା ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରୁନି, এই ବିଚାର କରି ପୁଣି ସେ ଯେଉଁ ବାହାରକୁ ପଳେଇଥିଲା ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବିନି, ଆଉ ଥରେ ଏକ କ୍ଲାସକୁ ଆସିକି ଜଏନ୍ କଲେ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ସେ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଲେ। ବାରମ୍ବାର ସେ ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥାକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ। ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ, ସେ ଅଭ୍ୟାସରେ ଧୀରେ 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 ତାଙ୍କର ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଖର ହେଲା। ଆମର ଯଦି ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତ ରହିବ ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆମ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ। ଆମେ କୌଣସିରେ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତ ଆମେ ରଖିପାରୁନି। କୌଣସି ସେବା ଯଦି ଦିଆଯିବ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ସେବାଟାକୁ ନେଉନି। ଏଇଟା କଲେ ସେଇଟା କଲେ, ସେଇଟା କଲେ ସେଇଟା କଲେ, ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ କଲେ କୌଣସି ସେବାରେ ଆମେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବେ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବାକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ, ନା ଇଏ ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ, ହଁ ଘାସ ଟିକେ ଆଣିବି, ଫୁଲ ଗଛ ଲଗେଇ ହେଲେ ହେଲା, ନହେଲେ ନାହିଁ। ନା, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ସେ ପୁଷ୍ପ ଗଛଟା ଲଗେଇବା ପରେ ଏତେ ତାକୁ ଯତ୍ନ ନେବି, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ସେଇଠୁ ପୁଷ୍ପ ଯେଉଁଠୁ ତୋଳିବାକୁ ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସଂଲଗ୍ନ ହେଇପାରିବେ, ଭଗବାନ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାସ୍ତବିକ ସେବା ବୋଲି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରି ଗୁରୁତ୍ୱ ନେବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆମର ମନୋନୀତ ହେବ। ଆଉ ଝାଡ଼ୁ କରିବା, ଜଣେ ଜଣେ ଝାଡ଼ୁ କରିଦେଇ ପଳେଇଲେ, ଭୋଗ ଲଗେଇ ଜଣେ ଜଣେ 2 ମିନିଟ୍ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇ ଦେଇ ପଳେଇଲେ, ସେବା ହେବନି। ସେଟା ସେବା ରୂପକ ଗୋଟେ କାମଟା ଆମେ କରିଦେଉଛେ, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର। ସେ ହୋପ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନେଲେ, ସେ ଗୀତା, ଭାଗବତ, ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ ଆଦି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଣ୍ଠସ୍ଥ କରିସାରିଲେ। ଯିଏକି 1 କ୍ଲାସରେ 10 ଥର 20 ଥର ଫେଲ୍ ହେଉଛି, ସେ ସବୁଯା ଗ୍ରନ୍ଥ ମୁଖସ୍ଥ କରିସାରିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପଠାଣମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ହେଲା, ସବୁଯା ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଭସ୍ମିସାତ କରିଦେଲେ, ସେହି ସମୟରେ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ଭାଳେଣି ପଡ଼ିଲା। ପଣ୍ଡିତମାନେ କ'ଣ ବହି ଦେଖି ପଢ଼ୁଥିଲେ, ବହି ଦେଖି ପଢ଼ୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମୁଖସ୍ଥ ନଥିଲା, କଣ୍ଠସ୍ଥ ହେଇକି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବାକ୍ ଚାତୁରୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାଗଯଜ୍ଞ ଆଦି କରୁଥିଲେ, ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ, କୌଣସି କଣ୍ଠସ୍ଥ ତାଙ୍କର ନଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା, ସବୁ ତ ପଠାଣମାନେ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ବହି କେଉଁଠୁ ପାଇବା? ସେମାନେ ଚିନ୍ତା ଭାଳେଣି ପଡ଼ିଲା। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ହୌବଦେବ କହିଲେ, ସବୁ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ହେଲେ ସବୁ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ସବୁ ତୋ ପାଖରେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲା? ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପୁରା ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ହେଇଗଲା, ଇଏ 1000 ଥର 1 କ୍ଲାସରେ ଫେଲ୍ ହେଇଛି। ଯେମିତି ଆମର କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ବସିଲେ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ସମଗ୍ର ପ୍ରଚାରିତ ହେଇସାରୁଛି, ଏ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ସେମିତି ହୌବଦେବକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ, ଆକୁ କିଛି ଜାଣି, ତୁ କେଉଁଠୁ ପାଇଲୁ? ନା, ମୋର ସବୁ କଣ୍ଠସ୍ଥ ହେଇକି ଅଛି, ହୃଦୟସ୍ଥ ହେଇକି ଅଛି, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଆପଣମାନେ ତାହା ଲେଖନ୍ତୁ। ସେଇଠି ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାଙ୍କଠାରୁ। ହୌବଦେବ ଯାହା କହିଲେ ସେଥିରୁ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁ ପ୍ରଚାରିତ ହେଇକି ତାଳପତ୍ର ପୁନଃ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ରହିଲା। ଯିଏ 1000 ଥର ଫେଲ୍ ହେଉଛି,
से समस्त प्रकार कंठस्थ भगवान ए प्रकार लीला जे आमे जदि सेवारे मनोनिवेश करिबा ताहले कहते से कहते नित्यं भागवत सेवया प्रतिदिन भागवत सेवा कर जेहेतु जदि आमे पढ़िया को समय पाउने आमर नियमित क्लास रोचे केवल श्लोक प्रभुपाद भावार्थ एति मन दे शुणिया दरकार आ ग्रंथ विषय ही आलोचना करिया दरकार यदि भागवत वक्ता बसियो विभिन्न प्रकार ए संसार कथा यदि आम कहवा ताहले भागवतम किसी मूल्य रही ए भागवतम अमर्यादा तेणु भागवतम ग्रंथ जहाँकि मन भितर स्मृति आने से कथा रखा दरकार से कहले अपार संसार समुद्र सेतु ये जो भवसागर आम उबुडुबु होचे ये संसार को कई उन्नीत होबार कार भी सामर्थ्य ना आम विचार कर रखा गोटे समुद्र को लंप प्रदान करके पड़े पहरिकी पारी हो संभव ना से कहते अपार ताकू कहीं पारी जापर ना ए संसार सागर एमती क्षिप्र गति रे जल प्रवाहित होची ताकू आम उत्तीर्ण कर जापर से कहले अपार संसार समुद्र सेतु अच्छा एत गोटे विशाल सागर जदि सेतु बंध जदि बंधा गला जमी रघुनाथ बानर मान साहाଯ୍य सेतु बंध बांधिदेले अति सहजरे मार्केट मान पार हो पड़े ना ना सेमती सागर जब सेतु बंधा हो सी पार हो जापर यह संभव तेणु ए भागवतम हूँ से प्रकार सेतु सदृश अपार संसार समुद्र सेतु ये समुद्र सेतु यदि भागवत उपर आम अध्ययन करवा भागवत निरंतर स्वाध्याय करवा निरंतर स्मरण करवा चिंतन करवा ये भवसागर उत्तीर्ण हो पार भागवत महात्म्य अनेक अनेक कथा दि जाए से कथा सब आलोचना सरी जाइए बर्तमान आमर दशम स्कंद चली तेणु ता आगू आम जा तेणु भागवतम को सब आम गुरुत्व देवा ताकू निरंतर पाठ करिया अभ्यास करिया जार स्मरण रे ए भवसागर आम गोटे सेतु सदृश हो पिंपुड़ी पार हो पड़े ए सेतु रे पिंपुड़ी चली चली अपर पार्श्व को चली जापर तेणु अति सरल सुगम पथ तेणु भागवतम नित्य ध्यान पूर्वक आम पाठ करवा दरकार भागवतम दशम स्कंद 51 अध्याय श्लोक नंबर 50 पुरा रथैर हेमा परिश्रुतैश्चरन् मतंग जैर्वा नरदेव संगीतः स एव कालेन दुरत्येन ते कलेवरो विद्रुमी भस्म संगीतः पुरारथैर्हेम परि श्रुतैश्चरन् मतंगजैर्वा नरदेव संगीतः स एव कालेन पुरत्ययेन ते कलेवरविद्कृमि भस्म संगीतः पुरारथैर्हेम परिस्मृतैश्चरन् मतंगजैर्वा नरदेव संगीतः स एव कालेन दुरत्ययेन ते कलेवरविद्कृमि भस्म संगीतः पुरारथैर्हेम परिस्मृतैश्चरन् मतंगजैर्वा नरदेव संगीतः
स एव कालेन दुरत्ययेन ते कलेवरविड्कृमिर्भस्मसंहितः। पाठ करन्तु। पुरारते हेम परिस्फुटैश्वरम् मतङ्गर्देवानरदेवसंहितः। स एव कालेन दुरत्ययेन ते कलेवरविड्कृमिर्भस्मसंहितः। କିଏ ପଢ଼ୁଥିବ? मतङ्गजैर्वानरदेवसंहितः। दैव कालेन दुरत्ययेन ते कलेवरविड्कृमिर्भस्मसंहितः। अर्थ पुरा पूर्वे रथई रथरे हेम स्वर्ण परिष्कृत मंडित चरण आरोहण करी मतम प्रचंड गजई हस्तिरे बा किंबा नरदेव राजा संगीत नामक सह से ही एव एव कालेन काल द्वारा दुरत्ययेन दुरतिक्रम ते आपणकर कलेवर शरीर विष्ठा रूपे कृमि भस्म भस्म संगीत नामक। अनुवाद जो देह प्रथमे विशाल हस्ती उपरे अथवा सुवर्ण मंडित रथरे आरोहण करी राजा नाम द्वारा परिचित हुए पर आपणकर दुरतिक्रम काल शक्ति द्वारा ताहा विष्ठा कृमि और भस्म नाम अभिहित हुए। श्रील प्रभुपाद भावार्थ। जय श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अमेरिका रे एवं अन्यान्य जागतिक उपाय उन्नत देशगुड़िक मुक्त देहगुड़िक मृत देहगुड़िक सुंदर भाव रे सुशृंखलित उत्सव पंथारे सत्कार करा जाए किंतु पृथ्वीर बहुत अंशरे वृद्ध रुग्म एवं आहत व्यक्तिगण निर्जन बा उपेक्षित स्थान रे मरी पड़ी थांती जोठारे शृगाल और कुकुर माने सेमानकर देहगुड़ी को खाइबा परे सेमानकर विष्ठारे परिणत करती। आउ जदि कहीं सेवाधार मध्यरे समाधिस्थ होगा निमित्त सौभाग्य लाभ करे ताहले तार देह मध्य कृमि और अन्यान्य क्षुद्र जीवंकर बेश भोग्य हो उठे। पृथ्वी रे अनेक मृतदेह सत्कार करा जाए एवं एपरि भाव रे ताहा भस्मर परिणत हुए जेकोसी भाव रे मृत्यु सुनिश्चित एवं शरीरर अंतिम परिणति केतेबेले हेले सुखकर नुहे। एठारे मुचुकुंदंकर वक्तव्यर ताहा ही प्रकृत तात्पर्य। देहटिकु वर्तमान जदिओ राजा युवराज सौंदर्यर राणी उच्च मध्यवित्त श्रेणी इत्यादि नाम रे अभिहित करा जाइछि तेबे परिणाम रे विष्ठा कृमि एवं भस्म रूप से ताहा पर्यवसित हो। श्री श्रीधर स्वामी निम्नलिखित वैदिक उक्ति उद्धृत करिसेंति। जो नेहे सहस्राणि बाहुजी त्वया दुखेन इच्छापेत मानुषत्वं सुख लब्धम ये नरवररि विष्णु ते वैम नुंस्यादि शत्रुभूता। बहुत सहस्रजनी माध्यम रे जीवन अतिक्रांत हेले
महासंग्राम मध्य दे बद्ध जीव शेष पर्यंत मनुष्य रूप लाभ करे सेमानक प्रकृत सुख आनी दे पारे। श्री विष्णु को आराधना जो समस्त मनुष्य ताहा करन्ति नाही सेमाने अवश्य सेमानक निज पई एवं मानवता पई उभयंकर शत्रु होई पड़न्ति। भगवान जो कि काल जवन को भस्मीभूत कर सारे एवं मुचुकुंद को दिव्य दर्शन देले भगवान को तो दिव्य आभा से दर्शन देते मुचुकुंद बुझीगले जे आपण ही स्वयं सर्वनियंता जे आपण जानते ये सृष्टिर केमिति नियम रही ए नियम को जो माने पालन करती नाही से माने वास्तव में दंडर पात्र हुअन्ति। भगवान एत बड़ विश्व अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड को परिचालना करने कि गोटे शेड्यूल बने नियम किसी बने से नियम सब गीता भागवतम रखा तांको ही साधु संत माने हृदयस्थ करती अभ्यास परिणत करती से मति स्थिर थाए किसी कौन घटना अघटन घटीदेला से माने शांत रुहति कहीं ना ये सब भगवान ही लीला भगवान वास्तविक लीला को जो माने बुझंती से माने स्थिर रुहति जदि भगवान जो अद्यापि से लीला को जदि आम बुझीपर ना ताहले आम व्यतिव्यस्त हुए विव्रत हुआ विभिन्न प्रकार उक्ति प्रत्युक्ति आदि कथा मन भर आसी जाए। तेणु मुचुकुंद महाराज से मन मन विचार करते वास्तविकता कौटी सत्यता कौटी अच्छी सत्य आम बुझा बहुत कठिन सत्यर बुझिले सिना सत्यर आश्रित नेबा जिते दूर पर्यटन आम सत्यर अनुसंधान नहांती सत्य को बुझीपारि ना सत्यर आश्रित हो पार समस्त का सत्य कौन अनेक अनेक प्रकार आमको सत्यता जेहेतु शरीर आमर नित्य नुह ए अनित्य शरीर रे आम सत्य बुझा कठिन व्यापार ए अनित्य शरीर आम सत्यता अनित्यता को ही सत्य बोली बुझी जाए सत्य प्रकृत ताहा आम कहले मरवाटा गोटे सत्य मरुचे किंतु ए जिनटा को प्रकृत तत्व भीतर को जाई आम देखा जात से ही ध्रुव मृत्यु जदि जन्म होती मरवा जदि जन्म होती मरवा मरवाटा सत्य नुह आम कौन मरवाटा सत्य बोली भावी दौचे कथाटा एतिक रही जाए कि गभीर जो जा सी कहे जात से ही ध्रुव मृत्यु जन्म होती माने मरवा जी अजन्म से केमी मर जे जन्म है सी मर से स्थिति रे आम सत्य को भीतर प्रवेश कर देखा दरकार वास्तविक सत्य कौन जगन्नाथ दास आम कहले सत्य परमानंद हरि गोटे गोटे पदरे बहुत सुंदर व्याख्या कर देते माने आमको बुझापी एत सरल आम से कथा को दृढ़ निष्पत्ति भाव ग्रहण करिया दरकार सत्य परमानंद हरि जे परम आनंदमय हरि सी ही सत्य व्यतीत सत्य किसी सत्य गोटे हजार सत्य ना किंतु आम दृष्टिगोचर हजार आम सत्य सत्तर आम बसी ना कौन मिछर बस किए कौट जाती हाँ मुझे सत कथा कहूँ मंदिर बस सत कथा कहूँ जय श्री राधा गोविंद सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की लौकिक कथा आम कहले ए प्रसाद पाइक आसलु हाँ सत कहूँ मुझे प्रसाद पाइक सत कथा से सत्य जाक
आमर शरीर परिचितर सत्य किंतु प्रकृत सत्य ताहा नुह। सत्य केवल गोटे सत्य परमानंद हरि से तापर पदरा कहले जा भावे भव सत्य करी जार भावरु ए भव संसार को आम सत्य बोली आमको प्रतीयमान हो ए संसारटा आमको सत्य भाया लगुच कौन ना भगवान को जो किंतु वास्तविक सत्य होती हरि ही सत्य आ बाकी आम हरि सत्य हरि तो आमको देखा जाऊनि कौटे सत्य को आम देखा दरकार जदि सत्य पुरुष भगवान अनादि कालरू अच्छन्ति आगक भी रहिबे सी सत्य पुरुष तांकर कौन सी विलय ना से आम कहला नामना मकारी बहुधा निज सर्वशक्ति सत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल ये नाम भीतर जो शक्ति प्रदान कर दिले से शक्ति वास्तव सत्यता को प्रमाण दे भगवान ही सत्य आ भगवान जहाँ को स्वीकार करते अंगीकार करते सी सत्य जमी ग्रंथ पर भगवान प्रविष्ट है ग्रंथ सत्य यार विलय केवे ना को अनादि कालरू अच्छन्ति आगक भी रहिबे सत्यर कौन सी विलयता नहीं ताकू कहा सत्य पुरुष आ बाकी अनित्य संसार ए संसारटा हूँ अनित्य नित्य वस्तु ना से मुचुकुंद महाराज से पूर्व श्लोक से प्रकार विचार करते जो कि भगवान वर जाचिदेले महाराज मु आपण कथार प्रसन्न हेली आपण कि वर मागुच माग मु देवी पूर्व क्लास आलोचना करी टिके भगवान कहीं वर देले कौन भाई वर देले क्लास तुम किए तू थी कौन भाई वर देले भगवान वर कौन पे दौरान आम कहते प्रभु मत वर दियो केमी वर देवे हाँ भगवान संतोष हेले भगवान संतोष हेले गोटे पद टी मन रखा ना आमर जिस्ट सारसत्वटा को मन रखा दरकार भगवान मुचुकुंद महाराज को वर देवाई कहले माग तो मु वर देवी कौन पाई वर देवा इच्छा कले ना मुचुकुंदर कार्य से संतोष विधान कौन कार्य थिला कार्यटा कौन थिला कालजवन को भस्म कर भगवान को इच्छा थिला मुचुकुंदर दृष्टि मत कालजवन ध्वंस हो बस एबे अन्याय चली अन्यायटा को जी विलय कर भगवान ता प्रति खुशी हे ना ना अधर्मर वित्पातटा बढ़ी धर्म को स्थापन कर भगवान को इच्छा तेणु से अधर्म को जी विलय कर पारा भगवान तापर खुशी है अर्जुन एत बड़ युद्ध कले समग्र सेना को मारिले तो केमी खुशी है ना भगवान को इच्छा था धर्म को स्थापन करेंगे से भगवान खुशी होती भगवान जे खाली फूल चंदन देले खुशी हे ता नुह भगवान देखते भगवान इच्छाटा कौट कौ प्रकार रहे से आमको कहला तत्व चिंतिले तुटई भ्रांति भव सागर तरी जाती जड़े हजार हजार व्यक्ति को नष्ट कर दूची हजार हजार भगवान को संसार को विभिन्न प्रकार वित्पात करुँच जदि जी परिवर्तन कर पारे भगवान ता प्रति खुशी हो जाते प्रभुपाद को भगवान खुशी है भगवान को प्रेरणा है गुरुदेव को प्रेरणा है ये पाश्चात्य सभ्यतार एमती स्थित सब अच्छा तुम्हें जा से परिवर्तन कर प्रभुपाद कहले नामर महिमा द्वारा से परिवर्तित करेले खुशी है सरकार भी खुशी है जेहेतु मुझे चेष्टा करुली परिवर्तन हो ना आपण कृपार परिवर्तन है प्रभुपाद को इनाम देदेले जड़े खुशी हेले सी कि वर मागुच माग मुझे से भगवान मुचुकुंद महाराज प्रति खुशी होते कालजवन को ध्वंस कले से आनंद है एवं कहले तुम कि वर मागुच माग से समय मुचुकुंद महाराज विचार कर वास्तविक
बर कौन मु मागिबी बरटा मु कौन ए शरीरटा तो राजा बोली बोलौची जेतेबेले हस्ती पीठी बसीची प्रजा माने मते बाह बाह करथिले मु राजकीय पोशाक परिथिले सेथिरे राजा बोलौची मते समस्त प्रणाम करछन्ती आदि आदि मते मोर प्रशंसा गान करछन्ती किंतु अंतिम समयटा देखिले परिणतिटा कौन होची ना भस्मीसात हो मोर ए शरीरटा को दाह करदेवे किछि पाउंसर परिणत हो जदि बा कोठी क्षताक्त होकर कोठी पड़गले कुर्मी कीट मैंने सब खाईजे से माने सब विष्ठार परिणत करदे प्रकृत ए शरीर मूल्य कौन से स्थिति से रखिक भगवान कहते प्रभु बर कौन आवश्यक बर क्या दरकार ए मायार संसार भितर उबुड हुई जो मिथ्या आकर्षित ही जीव अनेक अनेक क्रियाकलाप कर बसुची वास्तविक शरीर स्थितिटा कौन मुचकुंद महाराज से देखुं आम ए तिलक लगाऊँ कंठीमाड़ी पिंधुंट भगवान का नाम नौ समस्त आम हरे कृष्ण कहते प्रणाम कर प्रणामी दौरान कि बाह बाह कर भल सुंदर भगवान का आश्रित हो गले भगवान का सेवा रही अच्छा काली सका कंठीमाली ओल्लैदेवा तिलक करवानी ये वस्त्र पिंधानी पैंट सार्ट पिंधिकी बुट पिंधिकी जब बजार में बुलिया कौन कह किए जाऊ जाऊ धरीन तुम सैकेल जाऊँ गाड़ी जाऊँ क्या टे लगिगला कौन कर एकदम दी चापड़ा प्रथम लगे एवं किंतु जदि गाड़ीटा भी लगिगला अकस्मात किए बाड़े छाड़ छाड़ साधु कौन बाड़े आसला भूल बस समस्त भूल हो भूल ना बाड़ेबाटा ठीक ना एवं भंगेदेवे कि सही समय जदि बुट पिंधि गाड़ी चलाऊा लगिला टिके लगिला दी चापड़ा बाड़ेटा आउ जन आस आउ दी चापड़ा बाड़ उद्धत हो चलाऊ मन इच्छा के एक्सीलेटर दबाई दूसरी क्या मानुनी आउ दी चापड़ा बाड़े एवं किंतु बाड़ेला आउ जड़े भंगे दूसरी कहीं साधुर परिचितता नौ भगवान आश्रित होती से देखले वास्तविक शारीरिक स्थिति ए शरीर से भगवत सेवार जब अनुप्राणित हो ताले प्रत्येक क्षेत्र सी छत्र छाया तले रखते प्रत्येक दृष्टि से मुचुकुंद महाराज देखुंट जे शरीर प्रत्येक समस्त शरीर अंतिम परिणति होची यही कुर्मी कीट भस्मीभूत करदे मल रूप त्याग करदे मलवत माने कौन सी अदरकारी वस्तु रूप तार व्यवहार आ कि ना मलर किसी व्यवहार कौन आमर भक्तिविनोद ठाकुर जो गाई प्रतिष्ठार आशा सुकरीर विष्ठा बोली सुकरीर विष्ठा बोली कहीं कहले विष्ठा तो अन्य जनकर विष्ठाटा सुकरी ग्रहण करें किंतु सुकरीर विष्ठा सी विष्ठाटा भक्षण कलापर जहाँ कि बाहर ताकू आ किए स्पर्श कर सी कौन कार्य लगे अन्यर मनुष्य मानकर विष्ठाटा को श्वान कि शुकर किसी ग्रहण करती आधार रूपे किंतु सुकरीर विष्ठा कौन सी पोक माछी किसी भी ग्रहण करेंगे तार किसी मूल्य ना अच्छा से कौ जिनसा ना प्रतिष्ठार आशा प्रतिष्ठा नहीं है आशा रखिले प्रतिष्ठार आशा बहुत गुरुत्व भीतर को आम प्रवेश करवा प्रतिष्ठार आशा प्रतिष्ठा पाई ना प्रतिष्ठार जदि आशा भी बढ़ी जाऊँगी सी हूँ स्वीकार मत किए प्रशंसा करेंगे बढ़िया कीर्तन कर मत बाह बाह टे भल सेवा कर भल ठाकुर पूजा कर आशा भी जदि से आशा हूँ सुकरीर विषय प्रतिष्ठा मिल जाऊँ कि ना भक्त कौन करे सब से सब प्रत्येक जिनिस को भगवान वरदान बोली मानिने भगवान वरदान भक्तर निष्ठा ए प्रकार रहिबा दरकार
ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଠାକୁର ହରିଦାସ, ଭକ୍ତ ହରିଦାସ ଯୌବନ ରୂପରେ ପାଳିତ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ନାମରେ ଆନନ୍ଦ ନେଉଥିଲେ, ସେଠି ମୁଲକର ରାଜା ଯିଏ ଥିଲେ, କାଜି ପଠାଣ ରାଜା, ସେ ଦେଖିଲେ ପଠାଣ ସନ୍ତାନ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଦେବତାର ନାମ ନେଉଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ଦେବତାଙ୍କର ନାମ ନେଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ହେଲେ ମାନୁଛି। ତାକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବୁଝେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ହରିଦାସ ମାନିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ହରିଦାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ କି ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଲାଦ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଲେ ଏବଂ ରାଜା କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ଏଇ ରାମ ନାମ କୃଷ୍ଣ ନାମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କର, ତାହେଲେ ତୁମକୁ 22 ବଜାରରେ ବେତ୍ରାଘାତ କରିକି ମାରି ଦିଆଯିବ। ଇଏ ହିଁ ମୋର ଶପଥ। ରାଜା ଯେହେତୁ ପଠାଣମାନଙ୍କ ରାଜା, ସିଏ ସେଇ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହରିଦାସ ବି କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଶପଥ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ମୋର ବି ଶପଥଟା ଆପଣ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ। ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଏ ଦେହୁ ଯଦି ପ୍ରାଣ, ତଥାପି ବଦନେ ଆମେ ନା ଛାଡ଼ିବୁ ଏଇ ମଧୁର ହରିନାମ। ମୋର ଶରୀର ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯାଏ, ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଇଯାଏ, ଆପଣ ଯାହା କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏ ବି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ଦୃଢ଼ ବଚନ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ନାମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏଇ ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହରିଦାସଙ୍କର ଶୁଣିଲେ ରାଜା, ସେହି ସମୟରେ ଜଲାଦକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ତୁମେ 22 ବଜାର ବେତ୍ରାଘାତ କର, ବେତ୍ରାଘାତ କରି ଗଙ୍ଗାରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦିଅ, ମାରିକିରି ଏହାକୁ ବିସର୍ଜନ କରିଦିଅ। ଏବଂ ଜଲାଦ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ବେତ୍ରାଘାତ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ବଜାରରୁ ସେଇ ବଜାରରୁ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ମନେ କଲେ, ହାଲିଆ ହୋଇଗଲେ, ନିଜକୁ ଏତେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ କ'ଣ କରିବା, ନିଜର ସ୍ୱସ୍ତି ବାଚନ ଟିକେ ବି ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ବଳ ରହିଲାନି। ଯେଉଁ ଚାବୁକ ଏତେ ବେତ୍ରାଘାତ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଅଙ୍ଗ ଶିଥିଳ ହୋଇଗଲା, ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ବଳ ରହିଲାନି। ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ନାମର ଆଶ୍ରିତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଜେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି, ଯେତେ ବେତ୍ରାଘାତ ବାଜୁଥିଲା, ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଶୟନ କରିଯାଉଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିଠିରେ ବେତ୍ରାଘାତ ହେଉଥିଲେ, ହରିଦାସଙ୍କୁ କିଛି ସ୍ପର୍ଶ ହେଉନଥିଲା। ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ବେତ୍ରାଘାତ କଲା, 22 ବଜାର ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଅନାସକ୍ତ ହେଇଗଲେ, ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ହରିଦାସଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପରାସ୍ତ, ଗୋଟିଏ ବଜାରରେ ବେତ୍ରାଘାତ କଲେ ଜୀବ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଛାଡ଼ିଯାଏ, କିନ୍ତୁ 22 ବଜାର ବେତ୍ରାଘାତ, ଶରୀର ଯାକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତାକ୍ତ ଚିହ୍ନ, ତୁମେ ମରୁନ କାହିଁକି, ତୁମର ପ୍ରାଣବାୟୁ କାହିଁକି ଶରୀରରୁ ଯାଉନି, ମୋତେ ସେୟା କୁହନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ, ଜଲାଦ ମାନେ ଦେଖ, କେବଳ ତୁମେ ଯଦି ହରିନାମ ନେଇଯିବ, ମୋ ଶରୀରରୁ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ। ତୁମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଦିବ୍ୟ ନାମ ନେବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରାଣକୁ ମୋ ଶରୀରରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ସେମାନେ ବିଚାର କଲେ, ଯେଉଁ ହରିନାମ ନେଉଛୁ ବୋଲି ଆମେ ଏତେ ବେତ୍ରାଘାତ କରୁଛୁ, ପୁଣି ସେଇ ହରିନାମ ନେବ। ଯଦି ତୁମେ ହରିନାମ ନ ନେବ, ତାହେଲେ ମୋର ଅବସ୍ଥା ଏ ପ୍ରକାର ହେବ। ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ଯଦି ମରିବନି, ରାଜା ଆମକୁ ମାରିଦେବେ। ଆମେ ଯଦି ତୁମକୁ ନ ମାରିକି ଯଦି ଯିବୁ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ, ରାଜା ମାରିଦେବେ ଆମକୁ, ବରଂ ହରିନାମ ନେଇକରି ବଞ୍ଚି ରହିବାଟା ଭଲ। ସେହି ସମୟରେ ଏମାନେ ଦୁହେଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଦିବ୍ୟ ନାମକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ହରିଦାସକୁ ଯେଉଁ ବେତ୍ରାଘାତ ଶରୀର କ୍ଷତାକ୍ତରେ, ମାଲିକର ପଠାଣମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଗଙ୍ଗାକୁ ବିସର୍ଜନ କରିଦିଅ, ଏବଂ ହରିଦାସଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରିଦେଲେ ଗଙ୍ଗାରେ। ଗଙ୍ଗାରେ କୂଳରେ ଭାସି ଭାସି ଯାଇ ହରିଦାସ ଠିକ୍ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରେ ମିଳିନ ହେଲେ। ଏବଂ ସେଠି ଯେତେବେଳେ କୂଳକୁ ଲାଗିଲେ, ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ମିଳନ ହେଲେ, ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପଚାରିଲେ, ହରିଦାସ, ତୁମର ଏଇ ଶରୀରର କ୍ଷତାକ୍ତ କ'ଣ? ତୁମର ଏଇ ଶରୀରର କ୍ଷତାକ୍ତ କେମିତି ଆସିଲା? କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଇଏ କ୍ଷତାକ୍ତ ନୁହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ହରିନାମର ପୁରସ୍କାର, ଏ ହରିନାମରେ ମୁଁ ବିଭୂଷିତ ହେଇଛି। ଆମେ ସେ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା? ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ ନେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଯାହା କିଛି ଆସେ,
से पारिश्रमिक आम सादरे ग्रहण करवा दरकार। आम कि कम कर पैसा मिलने आम के सादरे ग्रहण कर कौन दिया कार्य करमको मूल्य मिलूँ। जमी हरिदास हरिनाम नौले हरिनाम मूल्य कौन मिली कौन मिली मूल्य बेत्राघात मिली। अरे नामर पति बदले बेत्राघात मिली से सादर से ग्रहण कर मूल्यटा को आम फोपाड़ी दौचे कि आम कि कम कले कि जो पार्थिव अर्थ मिलूँ जमी आम सादर ग्रहण करुचे कि पुरस्कार मिलूँ सादर ग्रहण करुचे। हरिनामर महिमा को जदि बा कि बेत्राघात करे कि कलुषित वाक्य प्रयोग करे आम सादर ग्रहण करवा। ये ही आम हरिनामर अलंकार सदृश। जमी आम पुष्पहार देले अलंकार बोली आम मानुचे किए गाली गुलज कला सादर ग्रहण करवा। गाली कला बोली आम फोपाड़ी देवा ता नहीं मत से गाली गुलज कला कौन पाई गाली गुलज कला भगवान का नाम नौली गाली कला भगवान का सेवा करी गाली कले सेवा कर मत कि आघात लगे सी सादर आम ग्रहण करवा। कि शारीरिक क्लेश आसला कि मानसिक विस्थाप आसला बस सादर सहीजा। ये हूँ भगवान कृपा। बाहरी कृपाटा कौट पड़नी कौटे आम नहीं जा जिते भगवान का सेवार यही प्रकार सिद्ध होगा से ही समय आमको प्राप्त हो भगवत वस्तु सिद्ध होगा दरकार। जमी गोटे अन्नटा परिपक्व हो सिद्धता आस सिद्ध आसले तो भोजन करने से उपयुक्त होमती ये जीव जिते भगवान कर नाम रूप गुण लीला धाम आज सिद्ध हो परिपक्व आसो से समय आमको जहाँ प्राप्त हो सादर ग्रहण कर नामर महिमार तेणु नाम आम जहाँ प्राप्त होचे आम सादर ग्रहण करवा दरकार। परिपक्व अवस्था से ही समय आस सेमती मुजुकुंद महाराज देखुंत ए शरीर परिणति अवस्था अंतिम समय कौन रोचे ये भस्म सादर परिणत हो जाऊँ कुर्मी कीट हो जाऊँ लाभ कौन अच्छे शरीर पाए किंतु शरीर जो अभिलषित वस्तु भगवान का रूप को दर्शन करवा भगवान का नाम गायन करवा भगवान का गुणावली को कर्णर श्रवण करवा भगवान का मंदिर श्रीअंग मार्जन करवा ये जो आमर इंद्रिय मान द्वारा किसी भगवान का सेवा में कर पार्चे सी वास्तविक सत्यता। जेतु भगवान कहते मु सत्य मते आधारित होइथिबा व्यक्ति सत्य मो सहित संलग्न होइथिबा समस्त प्रकार कर्म भी सत्य मोर लिखित वाणी जो अच्छे ग्रंथ से भी सत्य। तेणु कहले सत्य परमानंद हरि हरि ही सत्य आ बाकी सब मिथ्या अनित्य सत्यता के तेणु भगवान का दिव्य रूप नाम गुण लीला आदि आश्रित होगा ए शरीर जावतीय सुख ए शरीर जो संबंधी जो सुख आम इच्छा करते ताको केमिति दूरे देवा जेहेतु से सबू ये भस्म कुर्मी कीटर परिणत हो तार किसी मूल्य रही मूल्यवान वस्तु शरीर क्षीण जराजीर्ण हो जाओ केमिति भगवान को सेवा करते जराजीर्ण हो क्षीण हो जाओ किंतु भगवान का सेवार क्षीण होती ना भगवान का नाम रूप गायन करी आम आश्वस्ति अनुभव करिया ताहले नामर से अलंकार सदृशता को आम ग्रहण करें। आदि भगवान को सेवार आम दुख अनुभव करुचे भगवान को मो सेवा करना मो सेवा कर आवश्यक नहीं तुम्हें जदि तुम्हें जदि क्लेश अनुभव करुच मु बाकी सुख पाइबे से तो भगवान को सुख देवा पाई आमे भगवत सेवारे आनंद देवा दरकार। जदि दुख करुच भगवान कहते तुम करना तुम जो दुखी हो मुझे सुखी पाइबे एवं पिता अच्छी पुत्रटा जो दुख कष्ट अनुभव बापा आनंद रही पारे बापा माँ केतल जाते जदि संतान माने आनंद खेलुं सी सुख अनुभव कर प्रकार भगवान कहती जदि भक्त जदि दुख
अनुभव कर मोर सेवार से सेवार आवश्यक नहीं कर तुम शोक आनंद पाए शुओ बसिक आनंद पाए पा सेवा करने दरकार ना मो सेवा अन्य द्वारा क्या द्वारा करे से भगवान सब चाहती भगवत सेवार जे दुखटा को से सुख मणे सी वास्तविक भगवान को सुखी कर कहले सेवा सुख दुख परम संपद यदि सेवार सुख दुखटा जी आम परम संपद बोली ग्रहण कर संपदटा जमी आम हृदयस्थ कर साइतिक रखिपर आम जदि सुना रूपा हीरा लीला मोती जमी साइतिक रखुचे सेमती सेवार अनुप्राणित होगापी आमको गुप्तर रखा पड़ो सेवाटा फोपाड़ी देवा नहीं आम सेवा छाड़ी दौचे सेवा को कहले आउ क्या दे दौचे मुझे करदे सेवा आम संलग्न नहीं करवा ता सहित जेहेतु अन्य को सामिल करने सेवा को जन को सहयोग आम पलैवा ना सेटा सेवा नुह से कामटा कर दियो मत झाड़ू कर अंटा काटला तू झाड़ू करदे कि मुझे पड़ी ता ना मु झाड़ू करने सहित आउ जड़े मिसिले केमी 10 मिनिटा 5 मिनिट हो पार ना 10 मिनिटा आउटे सुंदर भाव में सेवा हो पार ये सेवार आम सहयोगी चाहूँ सेवार सहयोगी न जाए एवं ना जड़े आसिले आउ जड़े विश्राम नहीं ताहा ठीक नुह तेणु सब आम प्रयास करें मुचुकुंद राजा से ही कहते जे शरीर भस्म कुर्मी कीटर परिणत हो शरीर अनासक्त भाव जदि भगवान को सेवा करवा एवं सेवार जहाँ प्राप्ति हम ताको आम प्रकृत धन बोली ग्रहण करवा से आनंदित होगा यही वास्तविक आम सेवा यह ही भगवान को प्रार्थना कर से वर मागी एवं परिशेष भगवान तथास्तु से ही देते एवं परवर्ती आग को श्लोक जहाँ जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय भागवत महापुराण की जय भुवन पावन श्री हरिनाम संकीर्तन की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय शील प्रभुपाद महाराज की जय निताय गौर प्रेमानंदे कार किसी प्रश्न अच्छे भीतर टी पचार कौन किसी आज श्लोक विषय प्रश्न अच्छी का हरे कृष्ण।